हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हो? मज़े में? तो जय मां नर्मदे। आज मैं आपको अमरकंटक जो कि एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, आज वहाँ के दर्शन कराऊंगा। और दर्शन कराने के बाद आप लोगों को यहाँ की जो माता हैं, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक है, उनके भी दर्शन कराऊंगा। तो मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए और कमेंट में जय मां नर्मदे लिखना न भूलें। तो अमरकंटक ऐसा हिंदू तीर्थ स्थल है जिसे हम तीर्थों राज अर्थात तीर्थों का राजा के नाम से भी जानते हैं। खैर, आध्यात्मिक महत्व के अलावा इस शहर का अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक समृद्धि के लिए भी यह अमरकंटक जाना जाता है। तो अब बात करते हैं हम कि इसका सिचुएशन क्या है। तो यह पहाड़ी पर स्थित है, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन बिंदु है। तो आप सामने मेरे देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जिसे नर्मदा कुंड भी कहा जाता है। जय मां नर्मदे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो सोनले जी कुछ बोलना चाहेंगे? क्या कुछ बोलिए। क्या बोलूँगा भाई। बोलिए कुछ। तो ये सोनले जी हैं, जो कि कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते यहाँ के इतने खुश हैं। तो चलिए हम ही दिखाते हैं आपको आगे का ब्लॉग। तो ये जो अमरकंटक शहर है, इसका इतिहास 6000 साल पुराना है। जी हाँ, आपने सही सुना कि अमरकंटक का इतिहास 6000 साल पुराना है। जब एक सूर्यवंशी सम्राट मांधाता, क्या सुना है, जब एक सूर्यवंशी सम्राट जिनका नाम क्या था, मांधाता था, उन्होंने मांधाता शहर की स्थापना की थी। तो अभी हम आए हैं अमरकंटक में माँ नर्मदा नदी के उद्गम स्थल में। तो आप देख रहे हैं कि ये माँ गंगा का उद्गम स्थल है और अमरकंटक बिलासपुर शहर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पवित्र माँ गंगे यहीं उद्गम हुआ है और यहाँ से माँ गंगे का विशाल रूप आपको मिलेगा आगे खंबात की खाड़ी में देखने को। तो दूर दूर तक देख रहे हैं, ये पूरा अमरकंटक का एरिया है। तो भैया देख के, तो यही है माता गंगे का उद्गम नर्मदा नदी का। तो यहाँ पर हम नीचे जाते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं। इधर इधर आओ ना, मेरे को लो ना, मेरे को। तो यही है माता का उद्गम स्थल। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, जय माँ गंगे। तो आप देख रहे हैं, यही है माता नर्मदा नदी का उद्गम स्थल और ये आपको अमरकंटक कहलाता है। बिलासपुर शहर से 120 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ पर मैकल पर्वत, विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल है। और अगर आपको आना चाहिए तो आप यहाँ से रायपुर भी एयरपोर्ट से आ सकते हैं, जबलपुर एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं। बिलासपुर से इसकी दूरी मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको मैं कुछ इसका व्यू दिखाता हूँ। तो हमारे मित्र आए हुए हैं बिलासपुर से, तो आपको कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए। मैं संतोष सोनले हूँ। एक मिनट। हाँ बोलिए। खाने में लगा लूँ? हाँ नहीं, मुँह में। माइक है ये। हाँ, मैं संतोष कुमार सोनले हूँ। अमरकंटक आया हूँ अपने दोस्त राजकुमार तिवारी के साथ और बिलासपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पवित्र स्थान है। आसपास के लोग पूरे अमरकंटक देश विदेश से भी यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं। यहाँ पर 15 दिनों की मेला लगती है माघ पूर्णिमा के समय में और बड़ा धूमधाम से यहाँ पे अपना
यात्री जो है अपना एंजॉय करते हैं, मेला का आनंद उठाते हैं। और नर्मदा नदी यहाँ से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी आपको वहाँ जाकर मिलती है। और खंभात की खाड़ी गुजरात में। ठीक है। ठीक। तो अभी हमारे मित्र के द्वारा आपको बताया गया, क्योंकि यहाँ के लोकल रेसिडेंट से, मैं तो बिलासपुर में रहता हूँ, ये यहीं नियरेस्ट पदस्थ हैं, किसी पोस्ट पर, अच्छे पोस्ट पर हैं, तो मैं इन्हीं के द्वारा आया हूँ, इन्हीं के सौजन्य से मेरा आना हुआ है। और आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को अच्छी अच्छी जगहों को मैं दर्शन कराते रहता हूँ। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ, ये हमारे बिलासपुर शहर से, जो कि मैंने बार बार कह रहा है 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। तो आगे और भी व्यूज़ आपको मैं दिखाऊंगा, तो चलते हैं दूसरी जगह में दिखाने के लिए। तो सबसे पहले आप बोल दीजिए हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय मानव। तो आप मेरे चैनल में देख रहे हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जो माँ नर्मदे जो हैं, जो कि यहाँ से इनका उद्गम हुआ है। और यहाँ से उद्गम होने के बाद एक खंभात की खाड़ी गुजरात में गिरी हुई है। तो माता का भव्य रूप तो आपको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी शांत अवस्था में माता का उद्गम हुआ है। तो हमको यहाँ के पंडित जी, पुजारी जी, जो भी कुछ बोल सकते हैं वहाँ मिले हैं, तो आपको कुछ बताएंगे यहाँ पर। पंडित जी बताइए थोड़ा सा। तो मात नर्मदे हर, मात नर्मदे हर, तपस्विनी श्री रेवा माई की जय हो। अमरकंटक तपोभूमि, ये उपदम कुंड में है, यहाँ से माई का उपदम हुआ है और यहाँ से माई निकली हुई हैं। यही है ना? हाँ, उपदम स्थल यही है। आगे गौमुख से थोड़ी धार है दूसरे कुंड में, वहाँ स्नान भी करते हैं। आगे जल है। कपिल धारा से माई का बड़ा रूप, विकराल रूप, महारूप, एक से एक सुंदर स्थान नीचे बनती गई है माई जहाँ से निकली हुई है। और नर्मदा माई की जय हो, तपस्विनी श्री रेवा जी की जय हो। अमरकंटक आओ तो माई की बगिया जरूर जाना चाहिए और सोन नदी के दर्शन जरूर करना चाहिए, भक्तों से मेरी निम्र प्रार्थना है। और फिर कपिल धारा है, दूध धारा है, ऐसे तीर्थ स्थल में आप दर्शन करिए। तपोभूमि अमरकंट, साधु संतों का यहाँ तपस्या करते हैं, यहाँ भगवान भी आते हैं, तो सब भगवान का गढ़ भी है अमरकंटक। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, जिंदगी भर, जिंदगी भर। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जानकारी दिए। तो इसको क्या है रख लिया, इसको क्या है ना, तो हमारे मित्र सोनले जी है, जो कि अपना पुण्य जो है, आगे आगे हाथ रखो, हाथ आगे करो, आगे दोनों पहले अंदर कर लो, ऐसा आओ कंधा, उनका कंधा भी है, कंधा होगा, नीचे करो, नीचे कर, सुन ले, नीचे नीचे, हाँ पलट जाना ऐसे, हाँ ये ऐसे, हाँ आगे आगे, हाथ आगे करो, दोनों हाथ इधर थोड़ा निकल गए ये हो गया, पुण्य मिल गया 7 जन्म का। तो ये हमारे मित्र हैं, देखिए बिल्कुल अथक प्रयास के बावजूद भी और पुण्य के भागीदार बने हैं। अब हम जाते हैं प्रयास करने, देखते हैं कितने पापी हैं। ये हमारा मित्र है राजकुमार तिवारी, इन्होंने अपने प्रयास किया है हाथी में आर पार करने के लिए। ठीक, आप भी आइए और इसका खूब एंजॉय कीजिए। और ये हमारे सोनले जी हैं, बड़े अथक प्रयास के साथ निकाले हैं और इनकी कृपा से हम भी निकालिए। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बड़ा 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 धक्का मारी क्या? नहीं निकाल लेगा वो, आगे आगे बढ़ाने यार, वो एक साथ निकाल रहा है ना, ऐसे आगे पीछे निकालो ना ऐसे। तो पाप मुक्त होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये है आपका हवन कुंड है और छोटे बड़े सारे देवी देवता सब यहीं हैं। और गर्मी काफ़ी होने से पैर में
जलन हो रहा है। दोपहर करीब 12 बज गए हैं और तो हम आपको ये बता रहे थे कि नर्मदा कुंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके चारों ओर जितने भी ये मंदिर है सब इन्हीं नर्मदा माता को समर्पित है। तो चारों अनेक मंदिर हैं। इन मंदिरों में शिव मंदिर है, बंद हो गया है। कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ का मंदिर, श्री सूर्य नारायण मंदिर, श्री बंगेश्वर महादेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव, श्री राधा कृष्ण मंदिर आदि मंदिर आपको मैं ये घूम घूम के दिखा रहा हूँ। तो कहते हैं कि भगवान शिव और उनकी पुत्री नर्मदा माता जो है शिव जी की पुत्री है, तो यहीं निवास करते थे। तो अमरकंटक मुख्य रूप से एक धार्मिक स्थान के रूप में हमको जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख धार्मिक स्थान है। तो अब नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी और सोन नदी, नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों विपरीत दिशा में है। नर्मदा जल का प्रचलित कथा यह है कि नर्मदा नदी का विवाह सोन नदी से होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश सोन नदी से इनका विवाह नहीं हुआ, तो ये दोनों विपरीत दिशाओं में चले गए। तो नर्मदा नदी अभी भी कुंवारी है और शिव जी की पुत्री है कहा जाता है। माने है यहाँ पर जो नदी है जोहिल्ला नदी, तो 3 नदियों का उद्गम स्थल है। नर्मदा का जो प्रवाह यहीं से बड़ा है, जैसे पंडित जी ने बताया, और ये एग्जिट गेट है। सोन नदी और जोहिल्ला नदी। तो नर्मदा मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है और नर्मदा नदी के मूल बिंदु के आसपास से सारे मंदिरों का निर्माण किया है। मंदिर है। तो जोहिल्ला नदी जो है जो उद्गम स्थल है, और खैर उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सिचुएशन की। तो अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ में है लेकिन अनूपपुर जिला मैंने MP जिला में पड़ता है, अनूपपुर में। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है जहाँ से हमको बताया मैंने नर्मदा, सोन, जोहिल्ला नदी निकली है। अब ये मैकल पर्वतमाला में, मैकल पर्वतमाला कहते हैं जिसको विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन स्थल के रूप में। तो आइए आपको और मंदिरों के हम दर्शन कराते हैं, तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। की मंदिर तो राम जानकी मंदिर से बाहर निकलने के बाद अब हम एक परिक्रमा लगाते हैं और ये छोटे बड़े मंदिर हैं चारों तरफ से। थक जाएंगे ना सब लोग, थक जाएंगे। मरम्मत कार्य चल ही रहा है। मैं तो ठीक निकल गया ना अंदर से, हाथी से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे द्वारा, मेरे YouTube चैनल के द्वारा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। तो यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है जहाँ माता का दाहिना, ये देखिए घंटेश्वर महादेव दाहिना नितंब गिरा था। तो यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है और देखिए पूरा चारों तरफ भोलेनाथ का ही आप शिवलिंग मिलेगा, जब उसको आप दर्शन करके पुण्य लाभ के भागीदार बन सकते हैं। तो यहाँ आके असीम शांति का अनुभव होता है क्योंकि प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर और मैकल पर्वतमाला की श्रृंखला पर बसा हुआ अमरकंटक
प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जहाँ आपको भोलेनाथ और माँ नर्मदा का विभिन्न रूप आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ आने का जो समय है आपको, आप अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च तक आ सकते हैं। ठंड में यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा दृश्य, चारों तरफ सफ़ेद बिल्कुल कलर से पुताया हुआ है। देखिए आपको शिवलिंग के दर्शन करने से मन को कितनी शांति मिलती है। बहती अमरकंट से आई है महाकाल की बेटी, देखो मेरी नर्मदा माई है। महाकाल की बेटी, देखो मेरी नर्मदा। कल 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 बहती अमरकंट से आई है महाकाल की बेटी, देखो मेरी नर्मदा। यहाँ तेरी हो रही जय जयकार नर्मदा मैया, तेरी हो रही जय जयकार नर्मदा मैया, तेरी हो रही जय जयकार नर्मदा मैया। नमो नर्मदे नर्मदे वाहिनी नर्मदे नर्मदे नर्मदे, नमो नर्मदे नर्मदे। मैया की जय हो। गहरो पानी देखी न जीव घबराए हो हमारे मैया। निकलने का वक्त हो गया है। काफ़ी देर हमने आप बिताया यहाँ पर। सोनले जी के माध्यम से आज हम यहाँ पहुँच सके, तो इनका बहुत बहुत आभार यहाँ लाने का। ये यहाँ पर चूँकि पदस्थ हैं, तो ये यहाँ पर बहुत बहुत आपको, हाँ, तो माँ हमारे मित्र को और नर्मदा मैया की कृपा, भोलेनाथ की कृपा और सोनले जी की सहयोग से हम यहाँ पहुँच पाए हैं। तो आप भी आइए, विज़िट करिए। और विज़िट करने के बाद यहाँ पर पुण्य लाभ। तो हम बाहर निकल गए हैं। वहाँ क्या है, कुछ पार्किंग स्थल है ना, तो उधर पार्किंग स्थल है, यही मेन गेट है। और वहाँ हमारी गाड़ी रखी है और वहीं से हम निकलेंगे। हाँ यार, गेट के मेन गेट। लेना तू खींचना अपने मोबाइल से, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। तो सोनले जी हमारे फ़ोटो खींचते हुए, और इस वीडियो को हम थंबनेल में लगाएंगे। एक सोनले जी का फ़ोटो हम भी खींच देते हैं। तो फ़ोटो शूट करने के बाद अब हम निकलेंगे अपने गंतव्य की ओर। गाड़ी हमारी वहाँ स्टैंड है। तो अब निकलते हम आपको दिखाएंगे दुग्ध धारा, कपिल धारा और जो हो सकेगा। तो इधर हमारी गाड़ी खड़ी है और आप देख सकते हैं ये जो काली काली पत्थर रखी हुई है, यहीं लिखा है माँ नर्मदा उद्गम स्थल। तो यहाँ नारियल इधर फोड़े लिखे हैं। यहाँ आपको प्रसाद वगैरह की सुविधा मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं। अब आपको दिखाएंगे, हम सीधा दिखाते हैं कपिल धारा। जहाँ तक हो सकता है आपको हम दर्शन कराएंगे कपिल धारा, दुग्ध धारा और जो श्री यंत्र जो है, और जैन मुनि का जैन यही है ना सोनले जी, गाड़ी यही थी हमारी। उधर है क्या? मैं बार बार बोल रहा हूँ, गाड़ी यही है। जूता हमने उतार दिया है तो काफ़ी जल रहा है पैर, खाली पैर, एकदम पत्थर है। ओहो, ये देखिए प्रसाद की दुकानें हैं। ये देखिए ये शनिदेव का मंदिर है। नीलांजनम समाभासम छाया माता। भैया प्रसन्न ले चने भेल। यहाँ लोग स्नान करें। सोनले जी आओ थोड़ा। ये है कोटि तीर्थ धाम घाट गांधी कुंड। तो यहाँ लोग स्नान, लेडीज़ है क्या?
कि आओ ना इधर, सोनले जी उधर है जेंट्स। तो यहाँ पे कोटि तीर्थ घाट है। तो कोटि तीर्थ घाट करने का मतलब आप स्नान कर सकते हैं यहाँ पर। वो माँ नर्मदे वहाँ से निकली है और यहाँ से आप स्नान आदि करके ये माँ नर्मदे आगे की ओर बढ़ती चली गई है। तो मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ। देखिए यहाँ काफ़ी लोग नहा रहे हैं। नहाने की इच्छा तो मेरी भी थी। कहाँ से आए बाबा जी? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए। छत्तीसगढ़ से है ना। हो गया स्नान वगैरह? आप लोग कहाँ कोरबा से हैं का? नहीं नहीं, मैं उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड में रुद्रपुर में तो हमारे संगी घर है। रुद्रपुर। तो ये कोटि तीर्थ है। आप यहाँ नहाकर अपने सारे पाप को धो सकते हैं। और हमारे सोनले जी हैं। आपने पाप धोया? हाँ, धो लिया। अच्छा, पाप धो लिए हैं। ये भैया लोग भी पाप धो रहे हैं। और हम तो पाप नहीं किए हैं तो अभी नहीं धो रहे हैं, गंगा जी में धो लिए हैं, है ना भैया? ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। सोनले जी अपना जूता कहाँ है? तो ये देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम किसी देवनगरी में पहुंच गए हैं, जहां पर भक्ति के साथ धार्मिक वगैरह सभी कुछ के दर्शन होते हैं। और ये नदी है। अब भाई आपको ऐसा लग रहा है कि शांत है, लेकिन यही नदी आपको रौद्र रूप में आगे जाने को मिलेगी। वो देखिए भोलेनाथ के दर्शन मैं करा रहा हूँ आपको, इतना बढ़िया है। शायद उस तरफ वो उद्गम है उनका, जैसे कि मैंने आपको गौमुख का दिखाया था, और यही गौमुख कहीं पर है। बता दें, काफ़ी शिवलिंग बने हुए हैं। और ये हैं भोलेनाथ जी। और देखिए दर्शन के लीजिए आप लोग भी। थोड़ा सा मैं उधर जाके आपको दिखाता हूँ। गौमुख कहाँ है गए? ये है, देखिए एक्चुअल में उधर से आया है। और ये है गौमुख। ये माँ निकली है, देखिए। अब यही गंगा माता सोनले जी यही है, देखिए गौमुख बोले ना, वहाँ से उद्गम है और यहाँ से निकली है। एक गौमुख हमारा उत्तरकाशी में, ये देखिए, आचमन कीजिए आप भी। हर हर महादेव। तो आप देख रहे हैं गंगा नदी का उद्गम है, यहाँ से गौमुख है। ये नदी पानी आगे की ओर बढ़ती गई है, आगे जब विशाल नदी बन गई है। तो आप भी बोलिए हर हर महादेव, कमेंट में लिखिए जय मां नर्मदे। देखिए मच्छर भी यहाँ पर है। तो हमारे सोनले जी आचमन करते हुए गौमुख से। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ कण कण में शिव है और हर कण में शिव है। जय माँ, जय बजरंगबली। देखिए, तो कहते हैं माँ नर्मदा जो है भोलेनाथ की पुत्री थी, और यहीं से नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम है। तो नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों का तो प्रवाह है, विपरीत दिशा में है। तो उसकी कहानी को खैर आप लोगों को पता ही होगा कि नर्मदा नदी का सोन जी से ब्याह होने वाला था, लेकिन किसी कारण से छुप दो को उल्टी दिशा में चली गई थी और आजीवन को हमारा रहने का निश्चय लिया था। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों को, और कमेंट में जय मां नर्मदे लिखना मत भूलिए। ये देखिए लोग दूर दूर से आए हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और क्या हो गया? पैर तो चल गया पूरा।